नमस्कार दोस्तों, माय सिंपल गाइड चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म नंबर 121 के बारे में। पहले चाहे आपको पीएफ निकालना हो और उसमें आप ये चाहते हैं कि आपका टैक्स ना काटा जाए, या फिर आपकी कोई बैंक एफडी है और आप चाहते हैं कि बैंक उसमें से कोई भी टैक्स ना काटे, तो इसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होता था, जिसे फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H कहते थे। पर 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये फॉर्म बदल दिया है। अब आपको पीएफ विड्रॉवल या फिर बैंक एफडी से या फिर किसी भी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम से टैक्स बचाने के लिए, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अमाउंट से टैक्स ना काटा जाए, तो उसके लिए अब आपको फॉर्म 15G या फिर 15H की जगह फॉर्म नंबर 121 भरना होगा। तो चाहे आप पीएफ विड्रॉवल कर रहे हैं या फिर बैंक में आपकी कोई एफडी है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, क्या क्या डिटेल्स है जो आपको इस फॉर्म में भरनी है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस कर दिया और आपने गलत फॉर्म सबमिट कर दिया, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपके पीएफ विड्रॉवल से या फिर आपकी बैंक एफडी से टैक्स अमाउंट काटी जा सकती है। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्रेस करना बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं माय सिंपल गाइड। तो इस नए फॉर्म यानी कि फॉर्म 121 को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट खोल लेनी है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर मेन्यूज में टैक्स लॉज एंड रूल्स ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद फॉर्म्स ऑब्लिक डाउनलोड्स पर जाना है और उसके बाद इनकम टैक्स फॉर्म्स 2026 ऑप्शन को चुनना है। ऑप्शन चुनते ही अगली स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। नीचे यहाँ पर फॉर्म नंबर में आपको फॉर्म के नंबर को भरना है, यानी कि 121 यहाँ पर आपको भरना है और उसके बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नीचे आप देखेंगे फॉर्म नंबर 121 का आपको लिंक दिखाई देगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फॉर्म 121 खुलकर आ जाएगा। उसके बाद इस फॉर्म का आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है। अगर आप इस फॉर्म को कंप्यूटर से भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म की एडिटेबल वर्ड फाइल का लिंक आपको मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस फॉर्म की वर्ड फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आप फॉर्म को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पार्ट ए दिखाई देगा और आपको केवल पहला पार्ट यानी कि पार्ट ए ही भरना है। तो फॉर्म में आप देखेंगे सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, उसके बाद अपने एड्रेस को भरना है, उसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर को भरना है। उसके बाद स्टेटस में आपको यहाँ पर अपना स्टेटस भरना है, जैसे कि इंडिविजुअल आपको यहाँ पर भरना है। 5वें नंबर में आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट भरना है। उसके बाद सीरियल नंबर 5A में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप सीनियर सिटीजन हैं। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यस और नो को चुनना है। उसके बाद 6ठे नंबर पर अपनी ईमेल आईडी आपको भरनी है और 7वें नंबर पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको भरना है। उसके बाद 8वें नंबर पर टैक्स ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, यहाँ पर आपको अपने टैक्स ईयर को भरना है जिसके लिए आप डिक्लेरेशन भर रहे हैं, यानी कि जिसके लिए आप 121 फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 2026-27 भरना है। उसके बाद अगला सेक्शन यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ इनकम आपको दिखाई देगा। यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट में आपको नेचर ऑफ इनकम भरना है, यानी कि जिसके लिए इस फॉर्म को आप भर रहे हैं उस इनकम के नेचर को भरना है। यहाँ पर अगर आप एफडी इंटरेस्ट के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट भरना है, और अगर आप पीएफ विड्रॉवल के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली आपको पीएफ विड्रॉवल भरना है। 10वें पॉइंट में आप देखेंगे एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड इनकम को भरना है, यानी कि एफडी से आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है उसकी एस्टिमेटेड अमाउंट भरनी है। अगर आप पीएफ विड्रॉवल के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो पीएफ विड्रॉवल की एस्टिमेटेड अमाउंट आपको भरनी है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर आपका पीएफ बैलेंस 1 लाख रुपए है और आप पूरा बैलेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए भरना है। उसके बाद 11वें नंबर पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने ये फॉर्म यानी कि फॉर्म 121 इस फाइनेंशियल ईयर में कहीं और भी सबमिट किया है या नहीं। अगर आपने सबमिट किया है तो यस आपको चुनना है, अदरवाइज नो को चुनना है। अगले पॉइंट 11A में अगर आपने कहीं और भी इस फॉर्म को सबमिट किया है तो आपने कितने फॉर्म सबमिट किए हैं उसकी गिनती आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद 11B में आपने जो फॉर्म सबमिट किए हैं उसकी अमाउंट कितनी है उस अमाउंट को यहाँ पर भरना है।
यानी कि कितनी अमाउंट के फॉर्म आपने सबमिट किए हैं, उस अमाउंट को आपको यहाँ पर भरना है। और अगर आपने कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो पॉइंट नंबर 11 में आपको नो को चुनना है और बाकी डिटेल्स पॉइंट नंबर 11A और 11B को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 12, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, सम ऑफ कॉलम नंबर 10 एंड 11B। यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 10 यानी कि एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, यानी कि अगर आपने एफडी वगैरह कराई है तो टोटल इंटरेस्ट की एस्टिमेटेड अमाउंट, और अगर पीएफ निकाल रहे हैं तो पीएफ विड्रॉवल की अमाउंट। उसके साथ पॉइंट नंबर 11B की अमाउंट, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने कोई और भी फॉर्म नंबर 121 कहीं सबमिट किया है उस फॉर्म की अमाउंट। ये दोनों अमाउंट जोड़कर आपको पॉइंट नंबर 12 में लिखनी है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने पॉइंट नंबर 10 में 1 लाख भरा है और अगर आपने 50,000 रुपए का एक और फॉर्म कहीं सबमिट किया है तो टोटल 1.5 लाख रुपए आपको यहाँ पर भरना है। और अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कोई और फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो पॉइंट नंबर 10 की अमाउंट आपको यहाँ पर भरनी है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 13 आप देखेंगे, एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम टैक्स मेंशन्ड इन कॉलम नंबर 12। पूरे साल में पॉइंट नंबर 12 को जोड़कर, यानी कि जितनी अमाउंट के लिए आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहे हैं, इस अमाउंट को जोड़कर टोटल साल की इनकम आपकी क्या होगी, उस अमाउंट को आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये अमाउंट आपकी 4 लाख रुपए से कम होना जरूरी है, क्योंकि नए इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से 4 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कि इस डिक्लेरेशन फॉर्म की इनकम को जोड़कर अगर आपकी टोटल साल की इनकम 4 लाख रुपए है तो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से 4 लाख रुपए तक की अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। अगर आपकी साल की टोटल इनकम 4 लाख रुपए से ऊपर है तो उस केस में आपको ये फॉर्म नहीं भरना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 14, डिटेल्स ऑफ द लास्ट ऑफ द ITR फाइल्ड फॉर प्रीवियस 2 टैक्स ईयर्स। यहाँ पर अगर आपने पिछले सालों में कोई भी ITR फाइल की है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है, तो यहाँ पर पिछले 2 सालों की इनकम टैक्स की डिटेल्स आपको भरनी है। अगर आपने यहाँ पर कोई भी ITR नहीं फाइल की है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और अगर आपने 1 साल फाइल की है तो 1 साल की डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है। डिटेल्स में यहाँ पर आप देखेंगे टैक्स ईयर में आपको फाइनेंशियल ईयर भरना है। उसके बाद ITR एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको भरना है, जो कि आपको आपकी ITR की कॉपी पर मिल जाता है। उसके बाद टोटल इनकम जो आपने ITR में दिखाई है वो अमाउंट आपको यहाँ पर भरनी है। ITR डिटेल्स फाइल करने के बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फाइनल स्टेप में यहाँ पर आपको इनके डिक्लेरेशन को भरना है। यहाँ पर आई के सामने सबसे पहले अपने नाम को भरना है। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर के सामने अपने पैन नंबर को आपको भरना है। नीचे 3rd और 4th पॉइंट में आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर को भरना है, यानी कि 2026-27 को भरना है। लास्ट में यहाँ पर आपको अपने प्लेस को भरना है, नीचे डेट को भरना है। राइट हैंड साइड में सिग्नेचर के नीचे आपको अपने कंप्लीट नाम को भरना है। उसके बाद फॉर्म को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पार्ट बी आपको दिखाई देगा। पार्ट बी आपको नहीं भरना है। यहाँ पर पार्ट बी जहाँ आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे उनके द्वारा भरी जाएगी। जैसे कि अगर आप बैंक में सबमिट करेंगे तो बैंक द्वारा भरी जाएगी और EPFO में अगर आप सबमिट करेंगे तो EPFO द्वारा भरी जाएगी। तो फॉर्म को भरने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है और प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ पर अपने सिग्नेचर आपको करने हैं। उसके बाद इस फॉर्म को आप जहाँ भी सबमिट करना चाहते हैं सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप PF विड्रॉवल के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी स्कैन कॉपी को आप अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इनकम टैक्स के इस नए फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि फॉर्म नंबर 121 को भर सकते हैं और बैंक में या फिर PF विड्रॉवल के समय सबमिट करा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भेजना मत भूलना, ताकि उनको भी इस जानकारी के बारे में पता लग जाए और वो भी अपना फॉर्म 121 भरकर आसानी से सबमिट कर सके। वीडियो को लेकर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।